जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित मलिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द कोचिंग गुरु पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है हमारा, और लास्ट की क्लास में हमने डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया था। आपको उसके बारे में थोड़ा बताया था, समझाया था, लेकिन क्वेश्चन अभी नहीं कराए थे। तो आज डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे हमने, चेक कर लेते हैं एक बार। नाइन्टी सिक्स तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे और 97 से स्टार्ट करेंगे। और 97 से आपके डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन है, और डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था लास्ट की वीडियो में। तो आज हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 30% और 20% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। दो छूट दी गई है, तो किस अकेली छूट के बराबर होगी वो हमको बताना है। तो यहां से क्या करेंगे हम, 30% क्या होता है, यदि 100 रुपए हमारा सीपी है या एमआरपी है, वैसे छूट हमेशा एमआरपी पे दी जाती है। तो 100 रुपए यदि हमारा एमआरपी है, तो हमारा एसपी क्या होगा, एसपी होगा भैया हमारा 70। क्यों? क्योंकि 30 रुपए का क्या है, हमको डिस्काउंट दिया गया है। 30 रुपए का हमको डिस्काउंट दिया गया है, तो यहाँ से एसपी सेलिंग प्राइस कितना होगा, 70 होगा। फिर दूसरी छूट यानी कि दूसरा जो डिस्काउंट है वो 20% है। तो हमारा एमआरपी यदि 100 है, तो भैया 20 रुपए का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 80 होगा। बस आपका क्वेश्चन खत्म। और यहाँ से अब इसको सोल्व करना है। 1 2, इधर के 2 जीरो, इधर के 2 जीरो से खत्म। यहाँ कितना बचा, 100, और यहाँ 7 अट्ठे 56। भैया एमआरपी 100 है, तो एसपी कितना होगा हमारा, 56 होगा। एमआरपी 100 है, प्रिंट रेट अंकित मूल्य कितना है, 100, और बेच कितने में रहे हैं हम, 56 रुपए में बेच रहे हैं। तो भैया डिस्काउंट कितने का दिया गया, डिस्काउंट दिया गया 44 रुपए का। डिस्काउंट 44 रुपए का दिया गया है। और डिस्काउंट किस पर दिया गया है, एमआरपी पर। डिस्काउंट जब भी दिया जाएगा वो एमआरपी पे अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। यहाँ से भैया इसको सोल्व कर लेंगे। 100 से 100 कटेगा, तो डिस्काउंट कितना आएगा हमारा, 44%। डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 44%। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये भी वैसे आपका शॉर्ट ही है, लेकिन यदि इस तरह का क्वेश्चन है तो हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को हम किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। पहला डिस्काउंट है 30% का, तो -30। फिर डिस्काउंट है 20% का, -20। और फिर प्लस 30 गुणा 20 और बटे में 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। -30 और -20 कितना हो जाएगा, माइनस का 50, और प्लस 2 तिया 6। और भैया माइनस के 50 में से प्लस के 6 जाएंगे, तो कितना बचेगा, माइनस के 44। और माइनस हमारा क्या शो करता है, डिस्काउंट। प्रॉफिट होगा तो प्लस में आएगा, लेकिन माइनस है तो क्या शो कर रहा है, डिस्काउंट। तो भैया डिस्काउंट कितना है, 44%। यही आपका आंसर होगा। और आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। 3 बट्टे दिए गए हैं लगातार, तो बताना है ये तीनों बट्टे एकमात्र किस बट्टे के बराबर हैं। अर्थात ये तीनों डिस्काउंट अकेले एकमात्र किस डिस्काउंट के बराबर है भैया। तो यहाँ से 30% है, तो यदि हमारा अंकित मूल्य 100 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 70 होगा। 30 रुपए का डिस्काउंट है। फिर विक्रय मूल्य यदि हमारा 100 है, सॉरी एमआरपी 100 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 20 का डिस्काउंट है तो 80 होगा भैया। यहाँ से लास्ट का जो डिस्काउंट है वो 10% है, तो ये 100 है, तो ये हमारा कितना होगा, 90 होगा। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, सेवा समाप्त। 1 2 3, इधर के 3 जीरो, इधर के भैया 3 जीरो से कट जाएंगे। अब यहाँ क्या बचा, 4 से कटेगा, या 2 से काट लो, 2 से कटेगा 4 बार,
और 2 से कटेगा 5 बार, और ये 4 से कटेगा भैया 25 बार। तो यहाँ क्या बचा, 5 और 25 बचा, और इधर चेक कर लेते हैं, इधर क्या बचा, 7 बचा और आपका 9 बचा। इधर 7 बचेगा और इधर आपका 9 बचेगा। 25 पंजे 125 और भैया 7 नम 63। 125 रुपये MRP है हमारा, और हम बेच कितने में रहे हैं, हम 63 रुपये में भैया बेच रहे हैं। तो डिस्काउंट कितने का मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा 62 रुपये का। कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 62 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट भैया 62 रुपये का है, किस पर है, MRP पर, और MRP हमारा कितना है, MRP है 125, और यहां से परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। इसको भैया 25 से काटेंगे 4 बार, और ये 25 से कटेगा 5 बार, और यहां से 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो यहाँ से 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 एकम 4। तो 49.6% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। 3 जो डिस्काउंट है वो किसके बराबर होंगे, अकेले के 49.6% के बराबर होंगे, और आपका आंसर हो जाएगा तीसरा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई अपना। 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। पहला डिस्काउंट जो है वो 20% का है, दूसरा डिस्काउंट 5% का है। तो 20% का डिस्काउंट है तो इसको हम फ्रैक्शन से भी ले सकते हैं। 20% का डिस्काउंट, इसका मतलब है ये 5 की चीज कितने में मिलेगी, 4 में मिलेगी। 5 की चीज 4 में मिलेगी। 5% का डिस्काउंट है तो 20 की चीज कितने में मिलेगी, 19 में मिलेगी। 20 रुपए की वस्तु 19 में मिलेगी। तो यहाँ से देख लेंगे, 20 पंजे 100 और 19 चौक 76। डिस्काउंट कितने का मिला भैया, 24 रुपए का। डिस्काउंट कितने का मिला, 24 रुपए का। किस पर मिला, 100 रुपए पर। और परसेंट निकालने के लिए 100%, 100 से 100 कट जाएगा तो आपका डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट होगा 24%। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। तो यहाँ से डिस्काउंट कितना है, 24%। तो ऑप्शन भैया हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। एक लेख पर 15%, 20% और 25% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, 3 छूट दी गई है। तो यहाँ से 15% की छूट है भैया पहली बार। तो 15% की छूट, यदि MRP हमारा कितना है, 20 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 17 होगा। 20 रुपए की वस्तु कितने में मिलेगी, 17 रुपए में। फिर 20% है तो 5 रुपए की वस्तु कितने में मिलेगी, 4 रुपए में। फिर भैया 25% की डिस्काउंट है तो 4 रुपए की वस्तु कितने में मिलेगी, 3 रुपए में। पहला डिस्काउंट 15%, तो 20 रुपए की वस्तु 17 रुपए में। दूसरा डिस्काउंट 20%, तो 5 रुपए की वस्तु 4 रुपए में। और तीसरा डिस्काउंट 25%, 4 रुपए की वस्तु 3 रुपए में। ये हमारा मार्केट प्राइस होता है, अंकित मूल्य, और ये हमारा SP होता है, सेलिंग प्राइस, बेची गई कीमत वस्तु की, विक्रय मूल्य वस्तु का। तो यहां से देख लें कुछ कटेगा तो। अब देखो सीधा सीधा 4 से भैया 4 कट गया, 4 से 4 सॉरी 4 से 4 खत्म भाई, 5 को काट दिया। 4 से 4 क्या हो गया, फिनिश। 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 और 17 × 51। तो MRP कितना है हमारा, 100 रुपए, और भैया कितने में बेच रहे हैं, 51 रुपए में। डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 49 रुपए का, 49 रुपीज। किस पर मिलेगा, 100 रुपीज पर। तो परसेंट कितना आ जाएगा, 49%। कितने का डिस्काउंट मिला भैया, 49 रुपए का। कैसे, 100 में से 51 घटाएंगे तो कितना आएगा, 49। किस पर मिला, MRP पर। MRP कितना है, 100, और परसेंट निकालने के लिए 100%। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा डिस्काउंट है वो आ जाएगा 49%। डिस्काउंट भैया हमारा 49% आ गया। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। 30% और 20% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है।
दो भैया डिस्काउंट दिए गए हैं, तो पूछा गया है दोनों डिस्काउंट किस अकेले डिस्काउंट के बराबर होंगे। तो पहला डिस्काउंट है 30% का, तो 100 रुपये यदि हमारा MRP है तो वस्तु कितने की बिकेगी, 70 की। दूसरा क्या है, 20% का डिस्काउंट है, यदि MRP 100 है तो वस्तु कितने की बिकेगी, 80 रुपए की। तो यहां से एक दो, इधर के 2 जीरो, इधर के 2 जीरो से भैया कट जाएंगे, तो इधर क्या बचा, 100 बचा, और इधर क्या बचा, 7 अट्ठे 56। कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, 44 रुपए का। डिस्काउंट भैया कितने रुपए का मिलेगा, 44 रुपए का। क्यों, क्योंकि 100 रुपए की वस्तु प्रिंट रेट है उस पर, और बेच कितने की रहे हैं हम, 56 रुपए की। तो कितने का हमको डिस्काउंट मिला, 44 रुपए का। डिस्काउंट किस पर मिलता है, MRP पर। MRP कितना है, 100, और परसेंट निकालने के लिए 100%। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसल, तो भैया डिस्काउंट कितना मिलेगा, तो डिस्काउंट मिलेगा 44%। तो दो डिस्काउंट जो है 20% और 30%, वो अकेले 44% के बराबर है भैया यहाँ से। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो भैया कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे मेरा मानना है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही बेस लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी हलवा क्वेश्चन है। यदि क्रमिक छूट 20%, 10% और 5% है तो छूट की एकल समतुल्य दर क्या है। तीन भैया छूट दी गई है, 20%, 10% और 5%। तो यहाँ 100 से कितना होगा, 80। फिर 10% की छूट है, तो भैया 100 से कितना होगा, 90। और फिर जो लास्ट का डिस्काउंट है वो 5% है, तो 100 से कितना होगा, 95। 100 से कितना हो जाएगा, 95, 95। यहाँ से इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे बस। एक दो, 2 जीरो से इधर के 2 जीरो खत्म। अब यहाँ से ये 4 से जाएगा 2 बार, और ये 4 से जाएगा 25 बार, और ये 5 से जाएगा 5 बार, और ये 5 से जाएगा 19 बार। तो यहाँ से क्या बचा, 100 और 5 बचा, और ये 2 से जाएगा 50 बार। ठीक है, तो यहाँ से भैया 50 और 5 बचा, और इधर से क्या बचा हमारा, ये खत्म। यहाँ से 9 बचा, और यहाँ से 19 बचा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 पंजे 25, 250, और यहाँ से 19 नम्मा 171। पहाड़े याद है भैया या नहीं, 19 नम्मा कितने होते हैं, 171। पहाड़े याद होने बहुत जरूरी हैं। यदि पहाड़े याद नहीं है तो भैया कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट होगा, और पहाड़े याद है तो कैलकुलेशन में हम थोड़ा टाइम बचा लेंगे। तो यहाँ से 19 नम्मा 171, कितने का डिस्काउंट मिला भैया, डिस्काउंट मिला 79 रुपए का, 79 का। कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 79 का। सेवेंटी नाइन का डिस्काउंट है, किस पर है, 250 पर। डिस्काउंट भैया है किस पर, 250 रुपए पर। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। ये 5 से 25 से कटेगा भैया 4 बार, और ये 25 से कटेगा 10 बार। 4 नम 36, 4 सत्ते 28, और 3 31। और भैया बटा 10 है तो 1 दशमलव लग जाएगा 1 अंक के बाद। गुणा करने से 79 की और 4 की गुणा करेंगे आपस में, तो भैया कितना आएगा, 316, और बटे में क्या है, 10। तो बटे में 10 है तो 1 अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो भैया डिस्काउंट किसके बराबर होगा, 31.6% के बराबर क्या होगा, एकमात्र डिस्काउंट। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन भैया हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से चेंज है। थोड़े से चेंज कैसे, कल मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में बताया था कि डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 1% वाला देता है, या दूसरा देता है गेट 2 बाई 1 फ्री, या गेट 3 बाई 2 फ्री। इस टाइप के डिस्काउंट होते हैं। और तीसरा क्या होता है, दोनों का मिक्स।
डायरेक्ट परसेंट भी देता है और गेट 1 बाय 1 फ्री इस तरह का भी देता है। तो यहाँ क्या है, तीसरा टाइप है, यहाँ वस्तु मुफ्त भी दे रहा है और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी भैया दे रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, 3 वस्तुएं लेने पर एक वस्तु मुफ्त, 3 वस्तुएं लेने पर एक वस्तु मुफ्त है, कितनी खरीदने पर 3, तो इसको लिखेंगे हम बाई 3 एंड गेट 1 फ्री, बाई 3 एंड गेट 1 फ्री। इसका मतलब क्या है भैया, 3 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु क्या है, फ्री है। तो इसको हम परसेंट में चेंज कर लेंगे, या परसेंट में भी हमको जरूरत नहीं है क्योंकि हम सक्सेसिव से करेंगे, और सक्सेसिव में हम किससे करते हैं, रेशियो से। तो भैया 3 वस्तुएं खरीदने पर एक फ्री मिलती है, तो टोटल वस्तुएं है कितनी, टोटल वस्तुएं भैया 4, तो मार्क प्राइस क्या होगा हमारा, 4 होगा। और पैसे कितने के देने पड़ रहे हैं, पैसे देने पड़ रहे हैं 3 के, तो 4 रुपए की वस्तु कितने में मिलेगी, 3 में। या यदि हम ऐसे करें, 3 वस्तु खरीदने पर फ्री कितनी है, 1 है, तो जो फ्री होती है वो क्या होता है हमारा, डिस्काउंट होता है। तो 4 पर डिस्काउंट कितने का है, 1 का, तो पैसे कितने के देने हैं, 3 के। या यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, टोटल कितनी है, 4 वस्तु है, पैसे कितने के देने पड़ रहे हैं, 3 के, तो 4 से कहाँ जाएंगे, 3, 4 रुपए की वस्तु कितने में मिलेगी, 3 रुपए में। अब दूसरा परसेंट जो है वो डायरेक्ट हमको डिस्काउंट परसेंट में दिया गया है। इसके अतिरिक्त 20% का बट्टा कुल कितने प्रतिशत बट्टे के बराबर होगा। तो भैया जो दूसरा डिस्काउंट है वो 20% है, तो 20% के डिस्काउंट का मतलब है 5 रुपए की वस्तु कितने में मिलेगी, 4 रुपए में, 5 रुपए की वस्तु हमको 4 रुपए में मिलेगी। यहाँ से सोल्व कर लेंगे, इस 4 से भैया ये 4 कट जाएगा, इधर 5 बचा और इधर 3 बचा, कितने का डिस्काउंट है, 2 रुपए का, किस पर, MRP पर, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। यहाँ से ये 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार, और 20 दूनी कितने होते हैं, 20 दूनी होते हैं हमारे 40, 20 दूनी कितने होंगे, 40। तो भैया डिस्काउंट जो आएगा दोनों के बराबर, एकमात्र डिस्काउंट क्या होगा, 40% होगा हमारा डिस्काउंट। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 वस्तुएं लेने पर एक वस्तु मुफ्त और इसके अतिरिक्त 4% का बट्टा कुल कितने प्रतिशत बट्टे के बराबर होगा। वस्तुएं कितनी खरीदी जा रही हैं, 15 वस्तुएं, तो भैया बाई 15 और मुफ्त कितनी मिल रही है, 1 एंड गेट 1 फ्री। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, अदरवाइज इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको माइंड में भी लिख सकते हैं, 15 वस्तुएं खरीद रहे हैं, एक फ्री मिल रही है, तो माइंड में इसको हम सेट कर सकते हैं, कितनी वस्तुएं हैं टोटल, 16। और भैया पैसे कितने के देने पड़ रहे हैं, पैसे हमको सिर्फ 15 के पे करने पड़ रहे हैं, तो 16 रुपए की वस्तु कितने में मिलेगी, 15 रुपए में। और इसके अलावा 4% का एक बट्टा और एक्स्ट्रा है, तो 4% का डिस्काउंट, तो 100 रुपए की चीज कितने मिलेगी, 96 रुपए में। 100 रुपए की चीज भैया मिलेगी 96 रुपए में। तो इसको सोल्व कर लेंगे, यहां से 16 से कितनी बार कटेगा, 6 बार, 5 से कटेगा 3 बार, और 5 से कटेगा 20 बार, तो इधर क्या बचा, 20 बचा, और इधर कितना बचा, 18 बचा। 20 रुपए की वस्तु कितने में मिल रही है, 18 रुपए में, तो भैया डिस्काउंट कितने रुपए का है, 2 रुपए का, किस पर, MRP पर, और गुणा 100%। 20 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, और 5 दूनी कितने होते हैं, 10 होते हैं भैया, तो डिस्काउंट कितना होगा हमारा, 10% का डिस्काउंट होगा। तो यहां से ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। भैया एक बार क्वेश्चन शांति के साथ आराम से पढ़ेंगे। जो व्यापारी है वो अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, जो उसका क्रय मूल्य है, तो MRP जो लिखता है वो 25% एक्स्ट्रा लिखता है, तथा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी देता है। भैया जो MRP लिखा है उसने उस पर 10% का डिस्काउंट भी देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमको बताना है।
तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, लाभ प्रतिशत बता देंगे। हम मान लेंगे एमआरपी, सॉरी सीपी कितना है, सीपी हमारा 100 है। सीपी कितना है, सीपी हमारा 100 है। तो 100 रुपए सीपी है, तो एमआरपी जो है भैया वो 25% अधिक लिखता है। कितना अधिक लिखता है, 25% अधिक लिखता है। तो 100 का 25% मतलब 25 रुपए एक्स्ट्रा लिखेगा वो। कितने रुपए एक्स्ट्रा लिखेगा, 25 रुपए एक्स्ट्रा लिखेगा। तो भैया एमआरपी कितना हो जाएगा, 125। एमआरपी कितना हो जाएगा, 125 रुपए एमआरपी हो जाएगा। अब व्यापारी क्या करता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो डिस्काउंट देता है किस पर, अंकित मूल्य पर। डिस्काउंट जब भी दिया जाएगा एमआरपी पर ही दिया जाता है। तो एमआरपी पर 10% का डिस्काउंट देना है। तो भैया एमआरपी ये है, 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितने रुपए का डिस्काउंट देना होगा, तो हमको देना होगा भैया 12.5 रुपए का डिस्काउंट। 12.5 रुपए का हमको डिस्काउंट देना होगा भैया। तो 125 रुपए की वस्तु पर 12.5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो वस्तु मिलेगी कितनी, 112.5। तो वस्तु अब कितने रुपए की मिलेगी, 112.5 रुपए की मिलेगी। क्यों, क्योंकि भैया 12.5 रुपए का हमने डिस्काउंट दे दिया है। तो 125 रुपए जो उसका एमआरपी था उसमें से डिस्काउंट को हम घटा देंगे, तो अब हमको वस्तु कितने की मिलेगी, 112.50 रुपए की मिलेगी। अब जब भी लाभ देखा जाता है, व्यापारी का जब भी लाभ देखा जाएगा वो हमेशा सीपी पर देखा जाएगा। व्यापारी का जो लाभ देखा जाएगा वो देखा जाएगा कि उसके जेब से कितना खर्च हुआ था और इसको कितना रिटर्न हुआ। तो कितना खर्च होता है वो क्या होता है हमारा, सेलिंग सॉरी कॉस्ट प्राइस होता है, सीपी होता है। और जो लास्ट में बिकता है वो क्या होता है हमारा, एसपी होता है। तो हम जब भी हमेशा व्यापारी का लाभ या दुकानदार का लाभ देखेंगे वो हमेशा सीपी पर देखेंगे। कितने रुपए खर्च किए थे दुकानदार ने, 100 रुपए। वस्तु कितने की बेची, 112.50 की। तो कितने रुपए का लाभ हुआ, तो यहाँ से भैया लाभ हुआ 12.50 रुपए का। 112.5 में से क्या घटाएंगे, सीपी को घटा देंगे। जो प्रॉफिट होता है हमारा वो क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो भैया प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा, 12.5 रुपए का। लेकिन लेकिन किस पर होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा भैया सीपी पर। प्रॉफिट किस पर होगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो सीपी हमारा कितना है, 100 है। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। तो भैया यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, 100 से 100 कट जाएगा। तो जो प्रॉफिट परसेंट आएगा, लाभ प्रतिशत, वो कितना आएगा, 12.5%। तो भैया जो व्यापारी है उसको पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 12.5% का उसको लाभ हो जाएगा भैया। तो ऑप्शन हमारा सही होगा बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सुमित को 840 कीमत वाली शर्ट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद 18% का लाभ अर्जित हो। तो भैया यहाँ थोड़ा सा समझेंगे हम इसके बारे में। एक होता है हमारा सीपी, उसके बाद एक होता है एमआरपी, और एक होता है भैया हमारा एसपी। ये तीन चीजें होती हैं। जिस कीमत में दुकानदार कोई वस्तु लाता है वो उसका सीपी होता है, और उस पर जो वस्तु पर मूल्य अंकित किया जाता है वो एमआरपी होता है या एमपी बोलते हैं उसको। और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है ग्राहक को वो हमारा एसपी होता है। तो जब भी कोई डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा किस पर दिया जाएगा, एमआरपी पर दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, ग्राहक को, अर्थात सेलिंग प्राइस जो आएगा हमारा। और यहां से जब भी प्रॉफिट होता है, जब भी प्रॉफिट होता है वो भैया किसकी तुलना में देखते हैं, सीपी की तुलना में। तो प्रॉफिट भैया किसकी तुलना में देखते हैं, सीपी की तुलना में। अब हम यहां से मानते हैं कि जो हमारा सीपी था वो 100 रुपए था। सीपी भैया कितना था, 100 रुपए था, ठीक है। इस पर हमने क्या करा, 10% मूल्य एक्स्ट्रा लिखा। जो अंकित मूल्य है वो कितना एक्स्ट्रा लिखा, 10% एक्स्ट्रा लिखा भैया। तो यहां से जो हमारा एमआरपी होगा वो कितना होगा, 110। कितना होगा, 110। यहाँ बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, एमआरपी हमारा कितना होगा, 110, और सीपी हमारा कितना होगा, 100। अब यहां से क्या होता है, हम
ग्राहक को 10% का ही डिस्काउंट दे देते हैं। ग्राहक को क्या करते हैं, 10% का ही भैया डिस्काउंट दे देते हैं। तो ग्राहक को 10% का डिस्काउंट देंगे, इसका मतलब 11 रुपए का ग्राहक को क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। जब ग्राहक को 11 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा तो ग्राहक को वस्तु कितने की मिलेगी, 99 रुपए की मिलेगी। भैया ग्राहक को वस्तु कितने की मिलेगी, 99 रुपए की मिलेगी। तो जो भी लाभ या हानि होगी, जो भी हमारी लाभ या हानि होगी वो किस पर होगी, सीपी पर होगी। तो यहां से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां से हमारा एक रिलेशन बनता है, जो एमआरपी है, जो हमारा एमआरपी या एमपी है, वो भैया क्या है, वो इस एसपी से क्या रिलेशन बनाता है ये देखेंगे हम। ठीक है, तो एसपी कितना है, 99 रुपए। एसपी कितना है, 99 रुपए। लेकिन एसपी क्या है, एसपी भैया 90% है किसका, एमआरपी का। एसपी क्या है, 90% है किसका, एमआरपी का। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ से 10% का डिस्काउंट दिया गया है। यदि हम इतने पोर्शन को देखें तो जिस पर डिस्काउंट दिया गया वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। जिस पर भैया डिस्काउंट दिया गया है वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। तो यदि हमारा एमआरपी 100% है और यहाँ 10% का हमने डिस्काउंट दिया है तो भैया एसपी क्या होगा हमारा, 90%। एसपी क्या होगा, 90% किसका, एमआरपी का। तो भैया एसपी क्या होता है, एसपी होता है 90% किसका, एमआरपी। ठीक है, तो एसपी क्या होगा हमारा, 90% होगा एमआरपी का। अब हम यहां से इस एमआरपी को गायब करेंगे। हम यहां से एमआरपी को गायब करके सिर्फ हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस देखेंगे। इसको यहां से भूल जाओ, इतने को, इसको क्या करेंगे, भूल जाओ। ठीक है, अब क्वेश्चन वाला ये बोलता है हानि कितने परसेंट की हुई भैया, उसको हानि उसको हुई 1% की। हानि कितने परसेंट की हुई, 1% की। क्यों, क्योंकि 100 रुपए की वस्तु थी, कितने की बेच दी, 99 रुपए की। तो भैया हानि कितने की हुई, 1% की। तो क्वेश्चन में वो देता है कि लाभ या हानि जितने परसेंट की हुई, तो वहां से रिलेशन क्या निकलता है। तो यदि मैं एसपी देखूं, एसपी पर क्या है, एसपी क्या है भैया, एसपी है 99 रुपए। एसपी क्या है, 99 रुपए है। तो यहां से 1% की क्या है, हानि है। तो भैया एसपी कितने परसेंट होगा, एसपी होगा हमारा 99%। क्यों, क्योंकि सीपी अपना आप में क्या होता है, 100% होता है। सीपी अपना आप में 100% होता है, लेकिन एसपी जो है वो हमारा 1% का लॉस पर गया है। तो भैया यहाँ से एसपी क्या होगा, 99% होगा। एसपी क्या होगा, 99%। लेकिन किसका, सीपी का। तो एसपी क्या होगा, 99%, लेकिन किसका भैया, सीपी का 99%। तो 99% किसका, सीपी का। तो भैया यहाँ से ये भी एसपी है और ये भी एसपी। तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी या नहीं होंगी, इतना बताइए बस। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी या नहीं होंगी। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू भैया क्या होंगी, अपने आप में बराबर होंगी। एमआरपी लिख दो या एमपी भी लिख सकते हैं इसको। तो एमपी गुणा 90 बराबर किसका होगा, सीपी गुणा 99। एमपी गुणा 90 भैया किसके बराबर होगा, सीपी गुणा 99। तो यहाँ से एमपी और सीपी का डायरेक्ट क्या निकलता है, रिलेशन निकलता है। हम इसको लिखेंगे कैसे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं जरा पहले इतना इरेज कर देता हूँ ये। अब क्वेश्चन कैसे देगा वो, क्वेश्चन देता है कि एक व्यक्ति एमआरपी पर 10% का डिस्काउंट देता है और डिस्काउंट देने के बाद भी वह 10% का लाभ कमाता है। तो एमआरपी पर भैया डिस्काउंट कितने परसेंट का देगा, 10% का। तो 10% का क्या देगा, डिस्काउंट देगा। 10% का भैया क्या देगा, डिस्काउंट देगा। तो जब एमआरपी पे 10% का डिस्काउंट देगा तो यहां से जो एसपी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 90% होगी, नहीं होगी, किसकी, एसपी, एमआरपी की। जब भैया 10% का डिस्काउंट दे रहा है एमआरपी पर, तो जो हमारा एसपी होगा वो 90% होगा या नहीं होगा, किसका, एमआरपी का। ठीक है, लेकिन 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी वो 10% का लाभ कमाता है। तो भैया लाभ किस पर कमाएगा, सीपी पर। तो जो उसका एसपी होगा, सीपी पर उसने 10% का क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। तो भैया जो उसका एसपी होगा वो कितना होगा, 110% होगा। वो कितना होगा, 110% होगा। लेकिन किसका, सीपी का। तो भैया यहाँ से एसपी क्या होगा, सीपी का 110% होगा।
यहाँ से एसपी क्या होगा, सीपी का 110%। जब बराबर रखेंगे दोनों को तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। तो भैया ये भी एसपी की वैल्यू है और ये भी एसपी की वैल्यू है। तो यहाँ से क्या रिलेशन निकलता है, सीपी गुणा 110 बराबर, या सीपी का 110% बराबर क्या होगा, एमआरपी का 90%, और परसेंट से परसेंट हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, जब लाभ होगा, लाभ किस पे होगा, सीपी पे होगा, लाभ हो या हानि हो। यदि लाभ होगा तो 100 में प्लस करेंगे, यदि हानि होगी तो 100 में माइनस करेंगे। और यहाँ से एमआरपी पे तो हमेशा डिस्काउंट ही देगा, तो डिस्काउंट क्या होता है, माइनस होता है। डिस्काउंट क्या होता है, माइनस होता है। तो भैया यहाँ 100 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से यदि हम इसका जनरल फार्मूला देखें तो भैया यहाँ से जनरल फार्मूला क्या निकलेगा, तो जनरल फार्मूला लिख लेगा सीपी का यहाँ से क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट, या 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस। यदि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लेंगे और लॉस है तो लॉस लेंगे। वो किसके बराबर होगा, एमआरपी का 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट। तो भैया यहाँ से एक रिलेशन निकलता है कि जो सीपी का 100 प्लस प्रॉफिट है वो किसके बराबर होगा, एमआरपी का 100 माइनस डिस्काउंट। इधर हमेशा माइनस लेना है क्योंकि हमेशा एमआरपी पे डिस्काउंट ही दिया जाता है। तो यहाँ 100 माइनस डिस्काउंट। तो भैया इसका यूज हम कहाँ करेंगे, इसका यूज हम क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये चीज समझानी जरूरी थी। यदि हम ये नहीं समझेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन हम इसके द्वारा करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलो भैया अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुमित को 840 कीमत वाली शर्ट पर, भैया कीमत कितनी है शर्ट की, 840, कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, एमआरपी निकालना है। कितना मूल्य अंकित करना चाहिए भैया, एमआरपी निकालना है। सीपी कितना है हमारा, 840, कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 16% छूट देने के बाद भी 18% का लाभ अर्जित हो, 18% का लाभ अर्जित हो। तो भैया 18% का लाभ है तो 100 में प्लस करेंगे तो सीपी का क्या हो जाएगा, 118। एक बार लिख के दिखा देता हूं मैं आपको, 100 प्लस 18 लिखेंगे इसको। सीपी का 100 प्लस 18 किसके बराबर होगा, एमआरपी का। अब एमआरपी पे डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना है भैया, 16% का। तो एमआरपी का क्या होगा, 100 माइनस 16। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे वो भी मैंने समझाया था आपको। तो यहाँ से बस सोल्व कर लेंगे। सीपी भैया कितना है हमारा, सीपी है 840, और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 118, और एमआरपी हमको निकालना है भैया। और यहाँ से कितना बचेगा, ये बचेगा 84। तो यहाँ से एमआरपी कितना आ जाएगा, तो एमआरपी आ जाएगा 840 गुणा 118 और बटा 84। 84 से कितनी बार कटेगा ये, 84 से कटेगा भैया 10 बार। और यहाँ से 118 की 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1180। तो कितना आ जाएगा, 1180। तो यहाँ से एमआरपी हमारा कितना आया, 1180। ये सिर्फ इतना क्वेश्चन है, पहली लाइन लिखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। तो इस फार्मूले के द्वारा हम क्वेश्चनों को आसानी से भैया कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 26% का लाभ कमाता है। भैया डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 10% का। डिस्काउंट परसेंट हमारा कितना है, 10 है। और वस्तु पर अंकित मूल्य कहाँ है, ये 26% का लाभ कमाता है। तो भैया प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा, 26 है। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 26 है। और डिस्काउंट परसेंट कितना है हमारा, 10 है। और भैया एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 280। तो एमआरपी हमारा यहाँ से कितना है, 280 है। एमआरपी कितना है हमारा, 280 है भैया। तो यहाँ से बताना है उसने इसे कितने रुपए में खरीदा था। तो भैया सीपी हमको बताना है। बताओ कोई है ऐसा जो सीपी यहां से ना निकाल सके। तो भैया क्या होगा, सीपी का प्रॉफिट कितना है, 26%। तो सीपी का 126 बराबर किसके होगा, एमआरपी का। डिस्काउंट कितना है, 10%। तो भैया एमआरपी का 90।
सीपी का 126 किसके बराबर होगा, एमआरपी का 90। 90 क्यों लिया, क्योंकि 10% का डिस्काउंट है तो 100 में से 10 माइनस करेंगे, और यहाँ 126 क्यों लिया, क्योंकि प्रॉफिट भैया 26% है तो 100 में प्लस करेंगे। तो यहाँ से सीपी हमको निकालना है और गुणा 126, और भैया एमआरपी कितना दिया गया है, एमआरपी दिया गया है 280, और भैया यहाँ से 90, तो सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 280 गुणा 90 और बटा 126, कितना आ जाएगा 126। अब इसको भैया यहां से कट करके देख लो कितना आएगा, यहां से 4 छंग 24, 2 से काट लो, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 छंग 12 और 2 तिया 6, और ये 2 से जाएगा भाई 14 बार, और यहाँ से 9 से 7 बार, 9 सत्ते 63, और 9 से 10 बार, और 7 दूनी 14, 20 बार, तो भैया कितना आ जाएगा 200 रुपए। तो हमारा सीपी क्या होगा, 200 रुपए। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका भैया सही होगा बी। तो कल की क्लास में हम इस टाइप के और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज आपकी सेवा यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।